बिहार में कांग्रेस ने हाल में जो भी कदम उठाए हैं उससे यह तो साफ हो गया कि कांग्रेस अपने अंदर बड़े बदलाव कर रही है। कांग्रेस के काम करने का तरीका, उनकी रणनीति, संगठन के लोग, दायित्व, उद्देश्य, सब कुछ बदल रहा है। अब तक जो पार्टी बिहार में राजद की छत्रछाया में नजर आ रही थी, वह खुद की खोई जमीन को तलाश करती हुई नजर आ रही है। 1 महीने पहले जब कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदला तो पहली बार हुआ जब कोई नया प्रभारी लालू यादव से मिलने उनके घर तक नहीं पहुंचा। उनके पहले सभी प्रभारी लालू दरबार पर जाकर मत्था जरूर टेकते थे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू अब तक लालू यादव से मिलने उनके आवास नहीं पहुंचे। यहीं से लगने लगा था कि बिहार को लेकर कांग्रेस की योजना थोड़ी नहीं बहुत अलग है। यही हुआ। कृष्णा अल्लावरू के आने के 1 महीने बाद 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से बिना सहमति लिए उन्हीं की जाति के नेता कन्हैया कुमार की बिहार में ग्रैंड एंट्री, और दूसरी, अखिलेश सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। जबकि इन दोनों ही निर्णय से लालू परिवार खुश तो कतई नहीं है। कन्हैया वाला एंगल तो आपको पता ही है। तेजस्वी के सामने कन्हैया कुमार को लालू देखना नहीं चाहते, इसलिए पिछली बार भी राजद का सीपीआई के साथ गठबंधन नहीं हो सका था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया बिहार से चुनाव नहीं लड़ सके थे। इधर राजेश राम के साथ समस्या है कि अखिलेश सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद भी लालू यादव के बहुत करीब थे। कुछ तो लोग तो कहते हैं कि लालू के वफादार तक थे, लेकिन राजेश राम के साथ ऐसा है नहीं। यानी पिछले 1 महीने में कांग्रेस ने जो भी कदम उठाए हैं, जितनी भी रणनीतियां बनाई है, वो सब के सब लालू परिवार को नागवार गुजर रही है। लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस अपनी ही सहयोगी पार्टी को खफा क्यों करना चाहेगी? राहुल गांधी आखिर सोच क्या रही? बिहार को लेकर कांग्रेस आखिर करना क्या चाह रही है? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या इन कारणों से राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ सकती है? इन सवालों का, सभी जरूरी सवालों का हम आज विस्तृत जवाब ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि कांग्रेस के इस एग्रेसिव बिहेवियर का बिहार की राजनीति पर और आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। पहली बात, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नए तरह से बिहेव कर रही है। राहुल गांधी कई मौकों पर यह बोलने से नहीं बच रहे कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ लोग हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वे साफ तौर पर कहते रहे कि ऐसे लोगों के पार्टी छोड़कर चले जाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल गांधी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस के संगठन को नए स्तर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि वह कांग्रेस के ऐसे नेताओं से दूरी बढ़ा रहे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी के लिए वफादार है, फिर चाहे वह राजद ही क्यों ना हो। दूसरी ओर अहम बात, दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई कि बिहार में भी राजद अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में कतई नहीं। अगर राजद ऐसा करती है तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। इसलिए राजद की मजबूरी है कि वह कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़े, लेकिन यह मजबूरी कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में सिर्फ 19 सीटों की पार्टी है। अगर अकेले लड़कर उनकी 2, 4, 5 सीटें और कम हो जाए तब भी कांग्रेस की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि वह पूरे राज्य में अपने संगठन का विस्तार मजबूती से कर पाने में सक्षम होगा। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व इस बात को जानती है कि बिहार में गठबंधन टूटने का अधिक नुकसान कांग्रेस को नहीं बल्कि राजद को है। कांग्रेस को इसका कोई बहुत बड़ा असर या कांग्रेस के संगठन पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। इसलिए वे राजद की मर्जी के खिलाफ जाकर रणनीति बना रहे हैं और उन्हें नाराज करने का रिस्क आसानी से उठा पा रहे हैं। दिल्ली में भी यही हुआ। 70 से या यूं कहें कि 70 में से 67 सीटों वाली पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई, क्योंकि वह एनडीए के खिलाफ अकेले चुनावी मैदान में थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है
कि राजद गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की गलती करेगा, वो भी तब जब दिल्ली का नतीजा हमारे आपके राजद के सामने है। क्योंकि इस स्थिति में कांग्रेस के हितों की रक्षा तो होती है, लेकिन राजद के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए कन्हैया की एंट्री, कृष्णा अल्लावरू की मनमानी और अखिलेश को हटाकर राजेश राम की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति जैसे तमाम कदमों को राजद कड़वे मन से ही सही लेकिन स्वीकार तो करेगी ही। हालांकि इस बात से तो इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि राजद और कांग्रेस के बीच पैदा हो रहे खटास का असर निश्चित तौर पर सीट बंटवारे के दौरान देखने को मिलेगा। कांग्रेस कम से कम 70 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन राजद कांग्रेस को इतनी सीटें देने पर राजी नहीं होगा। आमतौर पर किसी भी चुनाव में सीट बंटवारे उसके पहले के चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर होता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 16 सीटें जीत पाई थी। यह प्रदर्शन बहुत ही खराब था। इसलिए इस बार जब कांग्रेस 70 सीटों की मांग करेगी तो मुश्किल है कि राजद, तेजस्वी यादव या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव आसानी से मान जाए। इस बात को कांग्रेस भी जानती है, इसलिए वह अपने संगठन का बहुत आक्रामक तौर पर विस्तार कर रही है। अगर सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी, तब इस बात की संभावना बनती है कि वे दोनों अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि यह गलती राजद कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 70 से कुछ कम सीटों पर कांग्रेस को मनाने का प्रयास किया जाए, लालू यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, राजद की तरफ से। राजद यह जानती कि कांग्रेस को अधिक सीटें देने का अर्थ है कि राजद की सीटें कम होंगी। यानी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती भी है बिहार में, तो राजद सरकार में होकर भी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। राजद के नेतृत्व में चल रही सरकार में कांग्रेस का हस्तक्षेप बढ़ेगा और इसके अन्य परिणाम हो सकते हैं। इसी कारण से आमतौर पर गठबंधन की 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रही होती। बिहार इस वक्त इसी टशन के दौर से गुजर रहा है। राजद भाजपा और जदयू के बीच की स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है कि कैसे जदयू, जो कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज भाजपा के साथ जाकर बेहद कमजोर और लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई। वहां उत्तराधिकार की बात हो रही। यह बात बिहार के तमाम क्षेत्रीय दलों को घर कर गई कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने के अपने अपने रिस्क होते हैं। यानी कि बड़ी मछलियां समुद्र में छोटी मछलियां को खा जाती है, निगल जाती है। हालांकि राजद इस वक्त बिहार में मजबूत स्थिति में है, कम से कम कांग्रेस से तो ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब जदयू जैसी पार्टी का यह हश्र हो सकता है, तो राजद अपने लिए तैयारी करके जरूर ही रखेगी। इन सब के अलावा बिहार में तीसरे मोर्चे के उदय की संभावना बन रही है, जिस कारण कोई भी पार्टी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहेगी। विशेषकर राजद कभी गठबंधन तोड़कर ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी जो भाजपा या एनडीए की किसी और पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सके। देखिए, फिलहाल बहुत सी चीजें बिहार की सियासत में चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, उम्रजनिक समस्याओं की वजह से काफी परेशान हैं, उनकी पार्टी परेशान है, बीजेपी परेशान है। परेशानी की मूल वजह क्या है, ये आप भी जानते हैं। आपने देखा हाल के कुछ महीनों में कि नीतीश कुमार, जो बिल्कुल ही सहज होकर पब्लिक फोरम पर रहते हैं, बिल्कुल अनुशासित रहने वाले व्यक्तियों में रहे हैं, बिल्कुल सज्जन किस्म के नेता प्रतीत होते हैं, कम से कम पब्लिक फोरम में वे इन दिनों अपनी हरकतों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में हैं। कई बार राष्ट्रगान के मौके पर बातचीत करना या यूं कहें हंसी मजाक करना या फिर महिला केंद्रित विषयों पर बहुत फुहड़ता के साथ या बहुत असंवेदनशीलता के साथ कुछ बात सदन के अंदर कहना, ये तमाम ऐसे मसले हैं। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगना या अचानक उनका हाथ पकड़कर उनकी हथेलियों को देखने लगना, ऐसी तमाम हरकतें लगातार बिहार की सियासत में चर्चा के केंद्र में है, चर्चा का विषय बन रही है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि बिहार में अगले 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी, तमाम गठबंधन दल के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। पर बात आज हमने कांग्रेस की और राजद के रिश्तों को लेकर की है कि राजद बहुत ज्यादा खुश नहीं है कांग्रेस के एग्रेसिव पॉलिटिक्स से, कांग्रेस की एग्रेसिव रणनीति से। और बात सिर्फ कांग्रेस या राजद की ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तमाम दुश्वारियां, तमाम परेशानी, तमाम झंझावात सिर्फ विपक्ष में ही हो। सत्ता पक्ष में भी चीजें बहुत आसानी से नहीं हो पा रही। आप जानते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी, जिसने लगातार किसी के इमेज को अगर टार्निश करने की मन बना ली
तो आप जानते हैं कि इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों से लेकर के न जाने कितने अलग अलग माध्यमों पर कितनी खर्च करती है बीजेपी जैसी पार्टी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की जो इमेज बनी है उसको लेकर बीजेपी कुछ भी बोलने से फिलहाल बचती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी भी नीतीश कुमार की मनोस्थिति को देखकर, उनकी मानसिक स्थिति को देखकर बहुत सहज नहीं हो पा रही और शायद यही वजह है कि दोनों ही गठबंधन के बीच, यानी कि एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन के बीच, इन दोनों ही अपने अपने गठबंधन की पार्टियों के बीच सब कुछ सहज नहीं है। तो इस असहजता में इस बार का चुनाव होने जा रहा है। देखना होगा कि कैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों अपने अपनी पार्टियों के बीच के रिश्ते को ठीक करते हैं। और इधर यह भी देखना होगा कि कब पक्ष की अगर बात करें, एनडीए की बात करें, तो कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नीतीश कुमार को लेकर यह बात पब्लिक फोरम पे कहते हो। अभी तो हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन ये बात कोई नहीं कह रहा। एनडीए के तमाम बड़े नेता इस बात को कहने से अभी फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे के उम्मीदवार खुद नीतीश कुमार होंगे। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव से ठीक पहले अगले 1-2 महीने में राजद और कांग्रेस अपने बीच के तमाम दुश्वारियों को, झंझावात, परेशानियों को खत्म कर लेगी और सीट बंटवारे के समय बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, अलग चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आएगी? इधर आपको क्या लगता है, एनडीए गुट में क्या जल्द ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी जल्द ही कुछ बड़ा गेम प्लान करेगी? क्या वाकई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? क्या एनडीए इस बात को सहज स्वीकृति से स्वीकार कर लेगी, वो भी तब जब लगातार नीतीश कुमार अपनी हरकतों की वजह से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में? आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले आज की स्थिति में एनडीए या फिर इंडिया कौन सबसे ज्यादा मजबूत है बिहार में? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे नीरज और खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्य। शुक्रिया।